12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये चलो बैठो, ऐसे बैठना है। दंड बैठक लगाएंगे थोड़ी। 12 अभ्यास में से 4 अभ्यास लेते हैं आज दंड बैठक का, ठीक है। चलो देखो, पहला साधारण दंड 1 2 3, ये आराम आराम से 5 दंड लगाना है सबको। हमारे ऋषि मुनि सब दंड बैठक लगाया करते थे, व्यायाम किया करते थे, तभी जवान रहते थे। हाथ पास में, जितनी सीने की चौड़ाई है उतने हाथ रखो। लगाओ लगाओ पीछे वाले जवान साहब। नेक्स्ट अभ्यास 5 ही लगाने, ज़्यादा नहीं। हाथों का डिस्टेंस कम करो आप थोड़ा सा। हाँ, नेक्स्ट ये है साधारण दंड थी। अब आएगी राम मूर्ति दंड। चलिए राम मूर्ति दंड लगाएंगे। पहले देखो कैसे, ऐसे जाना है, नीचे से होते हुए फिर नीचे झुकते हुए वापस ऐसे। नीचे झुकता हुआ वापस। हाँ, ऊपर उठे सरपंच साहब, देखो ऊपर उठो। यहाँ अब उठ गया, अब नीचे हुआ झुक जाओ या वापस। झुको नीचे। हाँ, या नेक्स्ट अभ्यास वक्ष विकासक दंड। दोनों हाथ आमने सामने, अंगूठे अंदर की तरफ। हाँ, ये ऐसे 1 2 1 2। लगाओ। हाँ, एक ही पार बात तो सरपंच साहब ने सिखा, जो ऐसी का वो गरी माने लगाई। नेक्स्ट अभ्यास, एक अभ्यास और कर चाल। हनुमान दंड। हनुमान जी महाराज की तरह बलवान बनना है कि नहीं? 1 2 3 4। 1 2 3 4 ऐसे। चलो करो भाई। हाँ, हनुमान जी की नगरी में बैठे हो ना, उनका तो करना ही पड़ेगा। बोले वही बात, जिसकी खाई बाजरी उसकी बजाय हाजरी।
श्वास को सामान्य करो और सभी वज्रासन में बैठेंगे। वही कल वाले आसन करेंगे, मंडूकासन, वक्रासन, शशंकासन। चलिए, अंगूठा अंदर लीजिए इस तरह से, गहरा लंबा श्वास भरिए, श्वास को पूरा खाली कीजिए। श्वास खाली करते हुए नीचे झुकना है, श्वास नीचे लेना नहीं है। प्रयास करना है ठोड़ी जमीन के टच करें, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। पंद्रह से 30 सेकंड नीचे रुकने का प्रयास करना है, स्थिर सुखम आसनम। एक बार फिर से करेंगे। मंडूकासन का द्वितीय अभ्यास, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ। डायबिटीज़ के लिए, शुगर, मधुमेह के लिए रामबाण आसन है। टाइप 1 टाइप 2 दोनों प्रकार की डायबिटीज़ के लिए, इंसुलिन डिपेंडेंट एंड नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, दोनों प्रकार की डायबिटीज़ के लिए रामबाण आसन। मंडूक आसन के बाद में करेंगे शशांक आसन। दोनों हाथ सांस भरते ऊपर, श्वास खाली करते हुए नीचे, माथा जमीन से टच, घुटने मिले हुए। ऐसा अनुभव करना कि पेट मेरा पूरा चिपक गया है। जमीन के टच, थोड़ी जमीन पे टच, रुके रहो थोड़ी देर तक। एक बार पुनः करेंगे। धीरे धीरे ऊपर आएंगे। चलिए, दोनों पैर सामने खोलेंगे। दोनों पैर सामने। वक्रासन करेंगे। राइट पैर को मोड़ना है, लेफ्ट पैर सीधा रहेगा इस तरह से। और ये अपोजिट हाथ, अपोजिट हाथ। ये हाथ जो पैर मुड़ा हुआ है वो हाथ जमीन पे टिका दो। तारो भी अपोजिट हाथ ले रहा हो। हाँ,
अब गर्दन घुमाओ अपोजिट, अचिन अचिन गर्दन राइट साइड में विपरीत, जो हाथ जमीन पे टिका हुआ है उस साइड में गर्दन घुमानी है। हाँ हाँ ये नेक्स्ट अभ्यास दूसरी साइड से। अरे भाई उन्नन देख, श्याम जी जिनका सही नहीं है उनका सही करवाओ, पोस्चर सही करवाओ सबके। जिस हाथ से पकड़ रहे हैं उसके ऑपोजिट। करो एक एक बार और करो। पैर के पंजे को आगे की तरफ तान के रखो ऐसे। हाँ गर्दन पीछे घुमाओ। हाँ दूसरी साइड से। जी तो घुमा लीजिए। वक्रासन का दूसरा अभ्यास, एक पैर मोड़ के रखेंगे ऐसे, और जैसे राइट पैर मोड़ा हुआ है तो राइट हाथ को आगे से लेके आएंगे ऐसे, आगे से लेके आओ और पीछे से ऐसे पकड़ो, गर्दन अपोजिट साइड में घुमा दो। पकड़ में आ गया, गर्दन उसी साइड में घुमाओ, उसी साइड में, उधर ही पीछे पीछे। हाँ और खींचो और घुमाओ। हाँ दूसरी साइड से। हाँ प्रयास तो करो। गोडे के बाहर सीधो पकड़ा बेटे, सीधो तो कोई पकड़ नहीं। हाँ बारे कर हाथ ले मायने कर ले, कुछ पकड़ दिखाई। मैं देखिए कर रहा है, देखा कर सामने पकड़ दिखाई, हाथ ला रहे हैं आप लोग, पकड़े ना कौन पकड़ी, डॉक्टर दिन के ज्ञान तो झगड़ा खुड़िया ही हो रहा होगा। आ गया सांगड़ा, आ गया सांगड़ा, आ गया गर्दन पीछे घुमाओ, बढ़िन पीछे घुमाओ गर्दनिया। हाँ थोड़ा रिलैक्स कर लो, पैर के पंजों को ऐसे हिला लो, थोड़ा रिलैक्स कर लो। हाँ थोड़ा सबको रिलैक्स करवा देते हैं। चलिए दोनों पैर मिला के रखो, अंगुलियों को आगे पीछे करना है, सिर्फ अंगुलियों को पूरा खींचना है, दबाना से सूक्ष्म व्यायाम। पैर के पंजे को नहीं, पहले अंगुलियों को दबाओ पूरा से, केवल अंगुलियों को। हाँ फिर पैर के पंजे को आगे। पैर का पंजा जब आगे जाता है तो श्वास को खाली करना है, पैर का पंजा पीछे आता है तो श्वास भरना चाहिए। पैर का पंजा जब पीछे आए ना तो पूरा खींच जाता है पंजा, ये इस भाग को नीचे दबाने का प्रयास करो, ऐसे एड़ियाँ ऊपर से ऊपर उठ जाती है, ये ऐसे इस तरह से खुद से खींचना है, हाथ नहीं लगाने। जैसे मेरी एड़ियाँ ऊपर उठी हुई हैं वैसे आपकी भी उठनी चाहिए। फिर पैर के पंजे को आगे खींचना है, पूरा आगे खींचना है, पूरा पीछे खींचना है।
वेरिकोज वेन के लिए रामबाण आसन है। वेरिकोज वेन मतलब नसों में खून इकट्ठा हो जाता है और नसें दिखने लग जाती हैं, ऐसे पूरी पैरों की नसें ब्लैक ब्लैक हो जाती हैं। हाँ, कोई इलाज नहीं है वेरिकोज वेन का, क्रोनिक डिजीज़ है, असाध्य बीमारी है। 10-10 बार करो। पैर के पंजे को गोल गोल घुमाएंगे, रोटेट करेंगे। टेन टाइम क्लॉकवाइज एंड 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज, रिवर्स। नेक्स्ट अभ्यास घुटनों के लिए, घुटनों को ऊपर नीचे करना है, अप एंड डाउन। साइटिका पेन में बहुत ही रामबाण आसन है, सूक्ष्म व्यायाम। अभी क्या करना है, घुटनों की कटोरियों को खींचना है ऐसे। हाँ, जंघाओं को टाइट करना है, ढीला छोड़ना है, फिर टाइट किया, फिर ढीला छोड़ा। अभी अपने घुटनों पे हाथ रख के देखो कि अपनी घुटनों की कटोरियाँ, घुटनों की ढकनियाँ हिल रही हैं क्या। ऐसे ही जंघाओं को टाइट करना है, हिल रही है सबकी। हाँ, जंघाओं को टाइट करो, ढीला छोड़ो। जिनको घुटनों में दर्द रहता है, डॉक्टर बोल देता है कि ग्रेस ख़त्म हो गया, वो ये किया करो। और घुटनों का ऑपरेशन और कमर का ऑपरेशन सक्सेस नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने करवाया था, घुटनों के ऑपरेशन करवाने के बाद में चले ही नहीं। तो इतना बड़ा प्रधानमंत्री होकर भी ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ, तो हमारा तो कहाँ फिर। हाँ, अभी क्या करना है कि घुटनों को ऐसे, कटोरियों को गोल गोल घुमाओ ऐसे, घुटनों की कटोरियों को हाथ से ऐसे गोल गोल घुमाना है। अभी अपने अंगुलियों को ऐसे शेर का पंजे की तरह बनाना है और मसाज करना है घुटनों की, खुद से ही। जो ढकनी के अंदर चारों तरफ ऐसे इसको गड़ाना है अंगुलियों को। अब इस घुटनों की कटोरी को पकड़ के ऊपर उठाने का प्रयास करना है, घुटनों को ऐसे खींचना है ऐसे। हाँ, हल्के से ऊपर उठेंगे, ज़्यादा ऊपर नहीं उठेंगे ऐसे। पैरों में ऐसा समझ लो कि पैरों में शक्ति नहीं है, पैरों में कोई ताकत ही नहीं है, सिर्फ घुटनों की कटोरी को पकड़ के ऐसे ऊपर उठाना चाहिए। ऐसे खींचना ऊपर ऐसे। चलिए नेक्स्ट अभ्यास, एक पैर को जंघा के ऊपर रखेंगे, नीचे दबाना, ऊपर लेके आना ऐसे। पूरा नीचे दबाना है, पूरा ऊपर लेके आना है। हिप जॉइंट के लिए यह आसन है। क्या कि फ्लोराइड की वजह से भी तो बहुत सारी समस्या आती है ना, और पानी भी ख़राब है। पानी में भी कितना फ्लोराइड है, पीने लायक पानी तो बहुत ही कम है राजस्थान में। इसलिए बोलते हैं सदुपयोग करो पानी का, मितव्ययता से उपयोग में लाओ पानी को।
आपका तो पकड़ना है मेरा ये फिर यार क्या था कौन देख गया डाल दो लूड़े अंदर हाँ चलो नेक्स्ट, पैर को ऐसे पकड़ो और ऐसे, जैसे बच्चे को खिलाते हैं ना वैसे खिलाना अपने, यही है अपने बच्चे, असली बच्चे तो यही हैं। जो संसार के जो बच्चे हैं ना, जो बच्चे पैदा किए वो काम नहीं आने वाले हैं। अगर इन्होंने साथ छोड़ दिया ना तो संसार वाले बच्चे काम नहीं आएंगे। बोलेंगे नहीं बेटा पानी का लोटा पकड़ा, तो वो भी नहीं पकड़ाएंगे। ये जब तक साथ दे रहे हैं ना तब तक संसार साथ दे रहा है, बाकी संसार भी कोई साथ नहीं देगा। इनको संभाल के रखना ज़रूरी है। दूसरे पैर से करेंगे। पहले 10-10 बार वही एक्सरसाइज करनी। पहले ये वाली एक्सरसाइज, दूसरे सब माताओं बहनों की नॉर्मल डिलीवरी हुआ करती थी, और आजकल डॉक्टर कैंची लेके तैयार बैठा रहता है, चाकू लेके जाते ही चीर देता है। चलिए थोड़ा पश्चिम उत्तानासन का अभ्यास कर लेते हैं। चलो थोड़ा बटरफ्लाई कर लो। थोड़ा बटरफ्लाई का अभ्यास कर लेते हैं ऐसे। गांव में तो आज भी माताएं बहनें ऐसे बैठ के ही रोटी बनाती हैं। बहुत सारा काम माताएं बहनें ऐसे बैठ के ही करती हैं बटरफ्लाई में। ये हिप जॉइंट के लिए बहुत ही रामबाण आसन है। छोटे छोटे आसन है लेकिन बड़े इफेक्टिव आसन है। सारे पशु पक्षी प्राणी जितने भी रहते हैं ना, सब सुबह सुबह योग करते हैं। कितने पंछी सब सुबह सुबह दौड़ लगाते हैं, उड़ान भरते हैं। सुबह सुबह भरते हैं, दोपहर में क्यों नहीं भरते? दोपहर में क्यों इतना चहचहाट क्यों नहीं करते हैं? दोपहर में क्यों नहीं बोलते? अब कभी कुत्तों को भी देखते हैं तो वो भी सुबह सुबह रेस लगाते हैं, दौड़ते हैं। चलो दोनों हाथ घुटनों पे रखेंगे, थोड़ा दबाव लगाएंगे ऐसे। दोनों घुटनों को जमीन के टच करने का प्रयास करना है ऐसे। चलो यहाँ से पकड़ो और नाक टच करना आगे ऐसे ऐसे। चलो बैठो। अभी आज हम थोड़े प्राणायाम करेंगे। कल अपन ने 4 ही प्राणायाम किए थे, आज थोड़े ज़्यादा करेंगे। आज 8 प्राणायाम करेंगे। समय तो है ना, कितना हुआ अभी समय? कितना हो गया? 5:55 है अभी समय। चलो पहले अपन भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। गहरा लंबा सांस भरेंगे, सामान्य गति से। हार्ट हाई बीपी वाले सामान्य गति से सांस भरेंगे, बाकी सब तीव्र गति से भी कर सकते हैं।
जिनको बीपी है, हार्ट की समस्या है या शरीर का कहीं से ऑपरेशन करवाया हुआ हो, वो थोड़ा धीरे करेंगे, बाकी सब स्पीड से भी कर सकते हैं। चलो थोड़ा स्पीड से करो ना। श्वास को सामान्य करेंगे, आराम से रिलैक्स, धीरे धीरे श्वास को भरेंगे, धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे। जो नेचुरल रूप से जो श्वास आ रहा है उसी का 2 मिनट तक अभ्यास करेंगे। पाँच मिनट ऐसे भस्त्रिका प्राणायाम कर लेते हैं ना, तो हिमालय पे बैठने पर भी पसीना आ जाता है। बर्फ़ में बैठ जाते हैं ना, तब भी पसीना आ जाएगा 5 मिनट में। तो अपन ने तो 1 मिनट भी किया है। गहरा लंबा श्वास भरो, सामान्य, धीरे धीरे श्वास को छोड़ो। चलिए कपालभाति करेंगे 5 मिनट। जिनको कमर में दर्द है वो सामान्य गति से करेंगे श्वास ऐसे। जिनको कोई समस्या नहीं है वो थोड़ा स्पीड से भी कर सकते हैं। ये मध्यम गति। कंटिन्यू चालू रखना है, रुकना नहीं है। चालू करो, चालू रखो, चालू रखो। सब कमर सीधी करके बैठो भाई, ऐसे झुक के मत बैठो ना। गलत अभ्यासों के कारण ही बीमार होते हैं अपन। इसलिए आदतों को सुधारना ही योग है। बोलते हैं ना, आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। आदतों को सुधारना है। मन में जो तरंगे उठ रही हैं उन तरंगों को सीमित करना है। मन में असीमित तरंगे उठती हैं। जैसे शीतल पानी का तालाब होता है, उसमें एक कंकड़ फेंक देते हैं तो पूरे तालाब में ऐसे लहरें उठती हैं ना, वैसे ही अपने मन में इसी तरह से लहरें उठती हैं। विचार आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। थॉट्स, इमोशंस, इनके ऊपर अपना कंट्रोल होना चाहिए। एक व्यक्ति के ब्रेन में
सुबह से लेके शाम तक 24 घंटे अपने ब्रेन में 65,000 थॉट्स आते हैं, विचार आते हैं और जाते रहते हैं। अपने को 65,000 थॉट्स में से 10,000 विचारों पे डिसीजन लेना रहता है, ये ब्रेन के अकॉर्डिंग। कंटिन्यू चालू रखना है, रुकना नहीं है। कपालभाति प्राणायाम के बाद में अपन करेंगे बाह्य प्राणायाम। गहरा लंबा श्वास भरिए, श्वास को बाहर छोड़िए, पेट को चिपकाना अंदर। इसमें 3 बंद लगते हैं, मूल बंद, उड़ियान बंद और जालंधर बंद। मूल बंद यानी कि एनएस को ऊपर खींचते हैं। थायराइड है, गलगंड रोग है, वो क्योर होता है। तो बहुत सी बीमारियां क्योर होती हैं, तो आपको ज़रूर करना चाहिए। गहरा लंबा श्वास भरिए, पेट घूमे नहीं तो कोई बात नहीं, श्वास भरा, श्वास को बाहर छोड़ दिया, पेट को जितना हो सके उतना चिपकाना अंदर और ठोड़ी को गले से लगाना है। श्वास बाहर ही रोक के रखना है, भीतर नहीं लेना है। अपनी शक्तियाँ क्या है कि स्वाभाविक है। जैसे नदी कभी पहाड़ के ऊपर नहीं चढ़ती है ना, पहाड़ से नीचे ढलती हुई देखे है नदी को। पानी का स्वाभाविक नियम क्या है, हमेशा वो ढलान की तरफ बहता है। वैसे ही व्यक्ति की शक्तियाँ हैं। व्यक्ति की शक्तियाँ, ऊपर से हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खाते हैं, लेकिन नीचे से मलमूत्र के द्वार से वो सब ओज, तेज, वीर्य है, ओवम है, वो सब निकलता जाता है। जो तेज बचता है, जो धातु रोग से संबंधित बीमारियां हैं वो क्योर होती हैं। धातु जिनको प्रमेय की दिक्कत रहती है, स्वपन दोष से संबंधित कोई समस्या रहती है, माताओं बहनों को पीरियड से संबंधित समस्या रहती है, पीरियड्स में इनबैलेंस रहता है, वो भी क्योर होता है। तो चलिए 5-7 बार रोज़ करना चाहिए। ये अपन ने किया बाह्य प्राणायाम। अब करेंगे अग्निसार क्रिया। देखो गहरा लंबा श्वास भरो, एक बार पहले देखो। कोई चीज़ होती है पहले उसका इमेजिनेशन किया करो, उस चीज़ को पहले एक बार देखा करो, फिर उसकी लाभ, उसकी विधि सुना करो, फिर उसको किया करो। देखो गहरा लंबा श्वास भरना, पहले से श्वास को पूरा बाहर छोड़ दिया, अब श्वास लेना नहीं है, अब पेट को हिलाना है सिर्फ। फिर श्वास को भरना है, श्वास भरो, श्वास को बाहर छोड़ दो, फिर पेट को हिलाओ।
हिला पेट। अग्निसार मतलब कि अग्नि को प्रदीप्त करता है, जठराग्नि को तेज करता है। जिनकी जठराग्नि मंद पड़ जाती है उसको तेज करने का कार्य करता है। जिनकी जठराग्नि तीव्र है उनको सम करने का कार्य करता है। और मोर जैसी जठराग्नि बना देता है, यानी कि मोर कंकड़ पत्थर कांच भी खा लेता है, वो भी डाइजेस्ट हो जाता है, वैसी जठराग्नि अपनी हो जाती है। पहले तो खाना खाते हैं, उसके बाद में खाना को पचाने के लिए भी कुछ खाना पड़ता है ना, इसलिए ये अग्निसार करेंगे ना तो खाना खाने के बाद में कुछ नहीं खाना पड़ेगा, ऑटोमेटिक सब पच जाएगा। अपने शरीर में 13 अग्नि होती हैं, पंच महाभूत अग्नि, सप्त धातु अग्नि और एक होती है जठराग्नि। ये जो जठराग्नि अगर मंद पड़ जाए तो सबको मंद कर देती है, जठराग्नि तीव्र हो जाए तो सबको तेज कर देती है। इसलिए न तो जठराग्नि तीव्र होनी चाहिए और न ही जठराग्नि मंद होनी चाहिए। जठराग्नि कैसे होनी चाहिए? सम होनी चाहिए। योग का मतलब क्या है? योगस्थ कुरु कर्माणि संगम सत्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध समभूत्वम समत्वम योग उच्यते। योग करने से व्यक्ति के जीवन में समानता आती है। अग्निसार एक बार फिर से कर लो। समानता मतलब हर चीज़ में समानता। जैसे गाड़ी में 4 टायर रहते हैं, एक टायर में हवा कम रहती है तो क्या गाड़ी चल पाती है? नहीं चलती है, इनबैलेंस नहीं रहता है, गाड़ी का बैलेंस बिगड़ता है। वैसे ही अपने शरीर में सप्त धातु अग्नि, पंच महाभूत अग्नि और एक जठराग्नि, इन 13 अग्नियों का समान रहना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में वात पित्त कफ, इनका बैलेंस बिगड़ने से बीमारियां आती है, तो इनका भी बैलेंस बनना भी बहुत ज़रूरी है। इनका बैलेंस बनेगा तभी अपन स्वस्थ रह पाएंगे और निरोग रह पाएंगे। तो चलिए एक बार पुनः कर लेते हैं अग्निसार। अग्निसार के बाद में अपन नौली क्रिया भी कर सकते हैं। आपसे तो नहीं होगी, अभ्यास करना। देखो मैं बता देता हूँ, आपको सबको बैठे रहना है। इस तरह से नौली करते हैं। गहरा लंबा श्वास भरना, श्वास को पूरा बाहर छोड़ा। थायराइड है, गलगंड रोग है, वो क्योर होता है। तो बहुत सी बीमारियाँ क्योर होती हैं, तो आपको ज़रूर करना चाहिए। गहरा लंबा श्वास भरिए। पेट घूमे नहीं तो कोई बात नहीं, श्वास भरा, श्वास को बाहर छोड़ दिया। पेट को जितना हो सके उतना चिपकाना अंदर और ठोड़ी को गले से लगाना है। श्वास बाहर ही रोक के रखना है, भीतर नहीं लेना है। अपनी शक्तियाँ क्या है कि स्वाभाविक है। जैसे नदी कभी पहाड़ के ऊपर नहीं चढ़ती है ना, पहाड़ से नीचे ढलती हुई देखे हैं नदी को। पानी का स्वाभाविक नियम क्या है? हमेशा वो ढलान की तरफ बहता है। वैसे ही व्यक्ति की शक्तियाँ हैं। व्यक्ति की शक्तियाँ, ऊपर से हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खाते हैं, लेकिन नीचे से मलमूत्र के द्वार से वो सब ओज, तेज, वीर्य है, ओवम है, वो सब निकलता जाता है। जो तेज बचता है, जो धातु रोग से संबंधित बीमारियां हैं वो क्योर होती हैं। धातु जिनको प्रमेय की दिक्कत रहती है, स्वपन दोष से संबंधित कोई समस्या रहती है, माताओं बहनों को पीरियड से संबंधित समस्या रहती है, पीरियड्स में इनबैलेंस रहता है, वो भी क्योर होता है। तो चलिए 5-7 बार रोज़ करना चाहिए।
ये अपन ने किया बाह्य प्राणायाम। अब करेंगे अग्निसार क्रिया। देखो गहरा लंबा श्वास भरो, एक बार पहले देखो, कोई चीज़ होती है पहले उसका इमेजिनेशन किया करो, उस चीज़ को पहले एक बार देखा करो, फिर उसकी लाभ उसकी विधि सुना करो, फिर उसको किया करो। देखो गहरा लंबा श्वास भरना, पहले से श्वास को पूरा बाहर छोड़ दिया, अब श्वास लेना नहीं, अब पेट को हिलाना है ऐसे। फिर श्वास को भरना है, श्वास भरो, श्वास को बाहर छोड़ दो, फिर पेट को हिलाओ। हिला पेट। अग्निसार मतलब कि अग्नि को प्रदीप्त करता है, जठराग्नि को तेज करता है। जिनकी जठराग्नि मंद पड़ जाती है उसको तेज करने का कार्य करता है। जिनकी जठराग्नि तीव्र है उनको सम करने का कार्य करता है। यार मोर जैसी जठराग्नि बना देता है, यानी कि मोर कंकड़ पत्थर कांच भी खा लेता है, वो भी डाइजेस्ट हो जाता है, वैसी जठराग्नि अपनी हो जाती है। पहले तो खाना खाते हैं, उसके बाद में खाना को पचाने के लिए भी कुछ खाना पड़ता है ना, इसलिए ये अग्निसार करेंगे ना तो खाना खाने के बाद में कुछ नहीं खाना पड़ेगा, ऑटोमेटिक सब पच जाएगा। अपने शरीर में 13 अग्नि होती हैं, पंच महाभूत अग्नि, सप्त धातु अग्नि और एक होती है जठराग्नि। ये जो जठराग्नि अगर मंद पड़ जाए तो सबको मंद कर देती है, जठराग्नि तीव्र हो जाए तो सबको तेज कर देती है। इसलिए न तो जठराग्नि तीव्र होनी चाहिए और न ही जठराग्नि मंद होनी चाहिए। जठराग्नि कैसे होनी चाहिए? सम होनी चाहिए। योग का मतलब क्या है? योगस्थ कुरु कर्माणि संगम सत्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध समभूत्वम समत्वम योग उच्यते। योग करने से व्यक्ति के जीवन में समानता आती है। अग्निसार एक बार फिर से कर लो। समानता मतलब हर चीज़ में समानता। जैसे गाड़ी में 4 टायर रहते हैं, एक टायर में हवा कम रहती है तो क्या गाड़ी चल पाती है? नहीं चलती है, इनबैलेंस नहीं रहता है, गाड़ी का बैलेंस बिगड़ता है। वैसे ही अपने शरीर में सप्त धातु अग्नि, पंच महाभूत अग्नि और एक जठराग्नि, इन 13 अग्नियों का समान रहना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में वात पित्त कफ, इनका बैलेंस बिगड़ने से बीमारियां आती है, तो इनका भी बैलेंस बनना भी बहुत ज़रूरी है। इनका बैलेंस बनेगा तभी अपन स्वस्थ रह पाएंगे और निरोग रह पाएंगे। तो चलिए एक बार पुनः कर लेते हैं अग्निसार। अग्निसार के बाद में अपन नौली क्रिया भी कर सकते हैं। आपसे तो नहीं होगी, अभ्यास करना। देखो मैं बता देता हूँ, आपको सबको बैठे रहना है। इस तरह से नौली करते हैं। गहरा लंबा श्वास भरना, श्वास को पूरा बाहर छोड़ा, बैठ के करें तो ऐसे। ये नौली हो। चलिए अब अपन करेंगे उज्जाई प्राणायाम, गले व थायराइड के लिए, टॉन्सिल टॉक्सिन्स के लिए। गहरा लंबा श्वास भरते हैं ऐसे। देखो गले को संकुचित करते हुए श्वास भरेंगे से। पहले आप सब 5 या 10 बार ऐसे करो, छोटे छोटे टुकड़ों में अभ्यास करो। जिनको नहीं आता वो टुकड़ों में अभ्यास करो, थोड़ा थोड़ा ऐसे। आवाज़ आ रही है सबकी गले से?
छोटा है ना नहीं होता हाँ ऐसे खांसी आवाज आने दो कोई दिक्कत नहीं, खांसी आएगी तो आने दो, ये स्वाभाविक है, इसमें खांसी आएगी, समझ लो जिनकी खांसी आ रही है वो सही होगा। माताओं बहनों को तो प्रेगनेंसी के समय में ऑलरेडी डॉक्टर थायराइड की गोली चालू कर देता है, क्योंकि उस समय ना T3 TSH का बैलेंस बिगड़ जाता है और थायराइड की शिकायत थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए वो डॉक्टर ऑलरेडी गोली चालू कर देता है। फिर डिलीवरी होने के बाद में डॉक्टर उनको ऑलरेडी वो दे देता है, फिर धीरे धीरे उनको थायराइड की शिकायत रहती है, इसलिए माताओं बहनों को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसी थोड़ी को गले से लगा लो, श्वास को भीतर रोक के रखो। फिर राइट साइड का नाक बंद करके लेफ्ट साइड से श्वास को छोड़ना है। तीन बार करेंगे, 2 बार फिर से करेंगे। एक बार पुनः करेंगे। चलिए, ये अपन ने उज्जाई प्राणायाम किया, अब करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। हार्ट है बीपी के लिए, माइग्रेन के लिए। एक नाक से श्वास भरा, दूसरे से श्वास को छोड़ दिया, दूसरे से श्वास को भरा, पहले नाक से श्वास को छोड़ दिया। ऐसे कंटिन्यू चालू रखना है निरंतरता के साथ। हर श्वास के साथ स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट, आंखें बंद, गहरा लंबा श्वास भरते रहो, श्वास को बाहर छोड़ते रहो। हर श्वास के साथ ओमकार का उच्चारण, मन ही मन अपने इष्ट देव आराध्य देव का स्मरण करते रहो। चालू रखो, चालू रखो।
अपन बीमार होएं उसके बाद में जितनी जागरूकता दिखाएं कि हम पहले जैसे स्वस्थ हो जाएं, अगर उसका 10% 10वां अंश अगर अपन बीमार होने से पहले ही जागरूक रहें तो बीमार ही नहीं होंगे ज़िंदगी में कभी। बीमार होने के बाद में तो अपने को डॉक्टर बोले ना कि आपको खाना नहीं खाना तो नहीं खाएंगे। डॉक्टर बोलता है कि आपको घी लगी हुई रोटी नहीं खानी है तो नहीं खाएंगे, बोलेगा मीठा नहीं खाना है तो नहीं खाएंगे। लेकिन बीमारी से पहले अपन जागरूक नहीं रहते हैं, शरीर के प्रति डेडिकेट नहीं रहते। बीमारी से पहले अपन जागरूक रहेंगे तो जीवन में कभी भी कोई बीमारी नहीं आएगी। बोला जाता ना वेद का मंत्र, जीवे में सर्दम सतम, श्रोणोर में श्रोत्र में सर्दम सतम। आँखों में 100 साल तक देखने की क्षमता होनी चाहिए, कानों में 100 साल तक सुनने की क्षमता होनी चाहिए, हाथों में 100 साल तक काम करने की क्षमता होनी चाहिए, घुटनों में 100 साल तक चलने की क्षमता होनी चाहिए। ऐसे एक वेद का मंत्र है ना, 100 साल तक। कहाँ से आएगा? योग प्राणायाम से आएगी। प्राणायाम अपन 24 घंटे करते हैं, श्वास 1 सेकंड के लिए भी बंद नहीं होती अपनी, नहीं होती ना। श्वास को लेना और श्वास को छोड़ना ही प्राणायाम बोलते हैं, लेकिन उसको अलग अलग एंगल्स में लेते हैं, वो एक अलग अलग प्राणायाम बन जाते हैं। चलिए भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। पहली अंगुली माथे पर रखेंगे, 3 से 6 अंगुली आंखों पे, स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट, गहरा लंबा श्वास भरते हुए ओमकार का उच्चारण नासिका से करेंगे। 5 बार करेंगे, फिर 5 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। चलिए दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में ओमकार का उच्चारण करेंगे।
चलिए दोनों हाथों को पढ़ाएंगे, आपस में घर्षण करेंगे। चलिए समय हो गया ना, लगभग। चलो थोड़ा गर्दन को मूवमेंट कर लो, थोड़ा हल्का हल्का गर्दन को घुमा लो। रिवर्स। चलिए हाथों को ऐसे पकड़ो, थोड़ा सा लास्ट एक्सरसाइज कर लेते हैं थोड़ी। यूट्यूब है, फेसबुक है, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सब पे फॉलो किया करो भाई। कल तो गौशाला के चैनल पे भी चढ़ा दिया क्या वीडियो? बढ़िया किया। हमारे चैनल को भी थोड़ा शेयर कर दो, जय प्रसन्न योग को। आप थोड़ा लाफिंग है ना, जोर से ओम ओम। हंसना ना, ठाका मार के हंसेंगे और तेज तेज जटिंग तेज चलो थोड़ा ताली बजा लो थोड़ा। चलो शांति पाठ कर लेते हैं, दोनों हाथ जोड़ेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। अरे मिक्सी रिकॉर्ड जब बना दो तो बना दो लेट दिया सर। हाँ लड़के तो बहुत अच्छा ही होती है। किससे बेटा था? हाँ हाँ लो आगे एक बार लेट दिया भाग किन्होंने? आपके आगे वाले आपके आगे वाले